एक सिंपल सा सवाल, आखिर डॉलर ही सबसे बड़ा क्यों है? दुनिया में 180 प्लस कंट्रियां हैं, हर कंट्री की अपनी करेंसी है। फिर भी जब भी ग्लोबल न्यूज़ आती है कि डॉलर ऊपर गया, डॉलर नीचे आया, क्यों? क्या डॉलर सच में दुनिया का किंग है? और अगर डॉलर हिल गया तो क्या पूरी दुनिया हिल सकती है? आज मैं आपको डॉलर की असली पावर सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमी टूट चुकी थी। अमेरिका उस वक्त सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन चुका था। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ और डिसाइड हुआ कि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही होगा। मतलब अगर जापान को ब्राज़ील से माल लेना है तो पेमेंट डॉलर में होगा। यहीं से डॉलर ग्लोबल किंग बन गया। अब आती है सबसे बड़ी बात, तेल। सऊदी अरब और ओपीईसी कंट्री ने डिसाइड किया कि ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब इंडिया को ऑयल चाहिए तो डॉलर में पे करो, चाइना को ऑयल चाहिए तो डॉलर में पे करो, यूरोप को ऑयल चाहिए तो भी डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। तो हर कंट्री को डॉलर स्टोर करना ज़रूरी हो गया। दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व रखते हैं और सबसे ज़्यादा रिजर्व किसका होता है? डॉलर का। इंडिया, चाइना, जापान सबके पास डॉलर रिजर्व है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, लोन्स डॉलर में होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी डॉलर में होता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है। यूएस स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यूएस बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लोग कहते हैं अगर सेफ रहना है तो डॉलर में इन्वेस्ट करो। इस ट्रस्ट की वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग रहता है। क्या फ़र्क पड़ता है जब डॉलर स्ट्रॉन्ग, पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्ग डॉलर बन गया? तो हम देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़। जिन कंट्रीज़ ने डॉलर में लोन लिया है उनको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग मतलब उनका कर्ज भी महंगा। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, इंडिया जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग मतलब पेट्रोल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब सब्जी महंगी, और सब्जी महंगी मतलब आपका बजट टाइट। चाइना, जापान और जर्मनी जैसे देश डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है। डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर डेवलपिंग मार्केट से पैसा निकाल कर यूएस में लगा देते हैं। इससे इंडिया जैसे मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर डॉलर वीक हो गया तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ग्लोबल ट्रेड सिस्टम हिल सकता है, ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए डॉलर का स्टेबल रहना पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट भी है। चाइना अपनी करेंसी को पुश कर रही है। रशिया अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहा है। ब्रिक्स कंट्रियां नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए डॉलर ही ग्लोबल किंग है। डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। अगली बार जब न्यूज़ में सुनो कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो समझ जाना कि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में डॉलर की पावर कम होगी? कमेंट में लिखो, क्या डॉलर 100 होगा या नहीं।